अब मैं एक जरा काउंटर सवाल तो साहब, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है, बीजेपी तोड़ने का काम करती है, ये दो नजरों से देख रही है, हिंदुओं को अलग, मुसलमानों को अलग। टीएमसी सरकार किस तरह से देख रही है? उच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद ममता बनर्जी ने मुहर्रम पर दुर्गा विसर्जन रोक लगाई थी, हज हाउस की स्थापना, आलिया विश्वविद्यालय के लिए एक नया परिसर, 400 मदरसा छात्रावासों की मंजूरी, मुस्लिम छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज और मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला रखी गई। सर, वहां पर सिर्फ मुसलमानों का इलाज होगा क्या? ऐसा एक भी आप हॉस्पिटल दिखा दीजिए कि जहां पे धर्म देख करके इलाज होता हो, कहीं नहीं है। हाँ, गुजरात में हो सकता है ऐसा मिल जाए अगर छानबीन किया जाए तो, लेकिन बंगाल में नहीं होता। से आपत्ति है, ये बंगाल में नहीं होता। आपत्ति है ना सर। अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज क्यों? मेडिकल कॉलेज उसमें भी इतना बांटना क्यों है? उसमें भी क्यों बताएं सर? फिर कल को ऐसा हो जाए कहे कि ये पंडित अस्पताल है, मुस्लिम बताएं ये मुस्लिम अस्पताल है, वो कहें हिंदू अस्पताल है। मुझे इस शब्द पर आपत्ति है। अस्पताल अस्पताल है, उसको अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज क्यों रखा गया नाम, ये मुझे समझा दीजिए। और आप ये कह रहे हैं आप तुष्टिकरण नहीं करते। ऐसे कई अनगिनत फैसले मैं आपको बता दूं सर। तारकेश्वर विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में एक मुस्लिम नेता की नियुक्ति कर दी जाती है। ऐसी नियुक्ति क्या वहां हुई है? नबी दिवस मनाने की बात आप कर देते हैं। रामनवमी पर किस तरह से नियम बनाए जाते हैं कि इतने इतने समय तक यहां कोई विसर्जन नहीं होगा। कितनी चीजें हैं सर। आप कैसे फिर ये कह सकते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं? आपने भी अलग तरीके का चोला ओढ़ा हुआ है। देखिए, आपने बात उठाया कि रामनवमी के टाइम पे ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन, मुहर्रम या दुर्गा पूजा के टाइम पे ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन, ये धार्मिक मामला नहीं है, ये प्रशासन का मामला है। जो ट्रैफिक पुलिस उसको तय करती है कि कौन से रूट से प्रोसेशन जाएगा। अच्छा ठीक है, ये रामधुनु सुनिए, 2017 में रुकिए 2017 में पश्चिम बंगाल में रामधुनु में राम की जगह रॉन्ग शब्द का इस्तेमाल किया गया। क्यों? ये तो धर्म से जुड़ा हुआ मामला था ना सर। चलिए, उसको आपने कह दिया कि वो प्रशासन से जुड़ा मामला, छोड़ दीजिए, इस पर बताइए सर। देखिए, अगर कहीं पे कोई टाइपोग्राफिकल एरर हो जाता है, नहीं नहीं सर, नहीं बहस का मुद्दा नहीं बन सकता। नहीं देखिए, पश्चिम बंगाल में लोग हमेशा से इंद्रधनुष के लिए रामधनु शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये शब्द भगवान राम के धनुष का प्रतीक है। ममता बनर्जी सरकार ने इस शब्द को धर्मनिरपेक्ष बनाने की कोशिश, सुनिएगा, धर्मनिरपेक्ष बनाने की कोशिश में बंगाल में हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्म को लोगों का नाम पर स्कूली पाठ्यक्रम पुस्तकों में रामधनु की जगह रोंग धनु कर दिया। नहीं, ये सर, क्या ये टाइपिंग एरर नहीं है। फैसला आ गया क्या? कोर्ट का फैसला है? जहां आपके ऊपर आइए तो आप कोर्ट में चले जाते हैं। जब मैंने आपको उदाहरण दिया, सुनिए, जब मैंने सर, अब आपने अगर कोर्ट को ले आए तो मैं एक बार फिर से, उच्च न्यायालय का फैसला था ना सर, ममता बनर्जी ने उसके बाद भी मुहर्रम पर दुर्गा विसर्जन पर रोक लगाई। आप कोर्ट पहुंच गए, इसलिए मैं कोर्ट का मामला ले आई। तब आपको वहां भी दिक्कत है। ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस है, वो ट्रैफिक तो उसमें एक कोर्ट से ऊपर चले जाएंगे आप, मतलब वो आप कोर्ट से ऊपर चले जाएंगे। किया जाएगा। देखिए, ममता बनर्जी ने जगन्नाथ टेम्पल बनाया दीघा में, तो उसको लेकर क्या आपत्ति है क्या कि जगन्नाथ टेम्पल नहीं बनना चाहिए? क्या उसको लेकर क्या आपत्ति घुमा रहे हो सर? मैंने जो आपसे नहीं, मैं बात नहीं घुमा रहा हूं, रामधनु को लेकर ये नाम, ये इसमें धर्मनिरपेक्षता क्यों है कि हज हाउस बन गया? मैं सच बात बता रहा हूँ। बीजेपी कहती है कि हज हाउस नहीं बनना चाहिए। हज हाउस किसके पैसे से बना, किसके जमीन पे बना? और वही देख लीजिए, जगन्नाथ टेम्पल बना तो वो ये भी बोलते कि टेम्पल ना बनाए ममता बनर्जी, टेम्पल बना दे ममता बनर्जी, उससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हज हाउस जो अपनी जमीन पे हज हाउस बन रही है, उससे इनको आपत्ति है। तो क्या ये इक्वालिटी रहा? क्या ये हिंदू को और मुस्लिम को एक ही नजर से देखते? नहीं देखते। इनके अंदर में रग रग में ये नफरत बना हुआ है। और ये नफरत आज से नहीं, ये ब्रिटिश का जमाया हुआ नफरत है। ये नफरत जो है ब्रिटिश ने फैलाया था, जो आज भी इनके थ्रू जिंदा है। ठीक है, सत्य प्रकाश जी, अजय जी हैं क्या हमारे साथ? उनसे एक रिएक्शन ले लेंगे। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, मुझे आवाज आ रही है। मेरा सवाल ये है सर कि बंगाल के चुनाव में ऐसी अभी क्या हम इसको शक्ति प्रदर्शन, धर्म का शक्ति प्रदर्शन कहें क्या? लोगों के मुद्दे छूटकर आप गीता पाठ कर लीजिए, बाबरी की नींव रख लीजिए, क्या इसी पर अब आगे बढ़ रहा है क्या बंगाल? देखिए, बंगाल में क्या हो रहा है ये सबको पता है, लेकिन आगे किस पर बढ़ेगा ये आने वाला समय बताएगा। जहां तक है कि आज 5 लाख लोगों ने गीता का सामूहिक पाठ किया है। ये पहले भी मुझे याद है कि 2022 से इसकी शुरुआत हुई थी। और देखिए, गीता में ही एक चीज है, 18वें अध्याय के एक श्लोक में है, अध्यक्ष्यते चोयो एवं धर्मं संवाद मानयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्ट श्याम्यति मे मतिः। जो भी व्यक्ति गीता पाठ करेगा, इस संवाद का श्रवण करेगा,
वो बुद्धि और ज्ञान के द्वारा मेरी उपासना करेगा, तो मुझे उस पर ये किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। अब आइए सांस्कृतिक और राजनीतिक बहस में। देखिए, भारत का एक सांस्कृतिक इतिहास है और भारत अपनी संस्कृति से मुंह नहीं मोड़ सकता। इसके संविधान में जब तमाम तरह के फोटो डाले गए थे हर भाग में, तो वो संस्कृति और धार्मिक सभी तरह के फोटो थे, संविधान में है, मौजूद हैं, जो ओरिजिनल संविधान है। तो अगर किसी भी राजनीतिक डिस्कोर्स में यदि धर्म का कोई चैप्टर आता है और उससे कोई मुंह मोड़ लेता है सीधा सीधा, तो आप समझिए वो बहुत हद तक इस देश के धर्मनिरपेक्षता के साथ भी न्याय नहीं कर रहा होता। ये बात सही है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, इसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा और किसी धर्म के प्रति ये एक को प्रमोट भी नहीं करता हुआ मिलेगा, ये बात सही है और ऐसा ही हो रहा है अब तक। अगर किसी संत समाज ने कहीं कोई धार्मिक अनुष्ठान किया तो दूसरे लोग उस पर इस तरह की टीका टिप्पणी राजनीतिक डिस्कोर्स में क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या जरूरत थी विपक्ष के लोगों को कि इस धार्मिक अनुष्ठान को राजनीति के रूप में देखने की? मान लेते उसमें जाके ममता जी भी गीता पाठ कराती तो क्या दिक्कत हो जाता? अगर ममता जी आज वहां गीता पाठ कराती तो मैं एक बात बता दूं, ये तौसीफ साहब पार्टी छोड़कर भाग गए होते। यहां दिक्कत है अर्पिता जी। क्यों? क्योंकि नहीं नहीं नहीं, ये आपको लगने लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, एक हिंदू, चूंकि हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है गीता, तो उसको पढ़ने में अगर ममता नहीं चली जाए तो पूछ लीजिए तौसीफ साहब वोट देंगे क्या ममता जी को? ये प्रॉब्लम है। इफ्तार पार्टी होती इस देश में, मैं खुद जाता हूँ, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का प्रोडक्ट हूँ, ठीक है, मेरा विश्वविद्यालय रहा है धर्मनिरपेक्ष आजादी के आंदोलन में। दिक्कत क्या है, जो अजय आलोक जी ने कहा कि अगर कहीं भी, जैसे उन्होंने आरोप लगा दिया कि ब्रिटिश राज के पहले, अरे इस बात को समझिए, सबने मिलकर आजादी दी और जो पाकिस्तान बटा वो इस्लामिक राष्ट्र बना। जो लोग वहां नहीं गए, जिन्होंने इस मिट्टी से प्यार किया, सब लोग इस देश के नागरिक हैं। सभी लोग इस सनातनी संस्कृति कह लीजिए, भारतीय संस्कृति कह लीजिए, उसके बहते हुए धारा के अलग अलग प्रतिबिंब है। तो सबका शामिल होना है। कहते हैं सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, तो मैं उससे सहमत हूं, लेकिन किसी एक धर्म को इस तरह कह देना, और जो वो आशुतोष जी बैठे वो बताएंगे कि बाबरी का जो वो निर्माण का जो शिलालेख वहां लगाया गया है, वो क्या मैसेज देता है? ठीक है, आशुतोष जी, एक नई राह पे, मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव, जी सर, बंगाल एक नई राह जरूर जाएगा और वो नई राह क्या होगी आने वाला समय बताएगा। ठीक है आशुतोष जी, मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव, कोलकाता में गीता पाठ, क्या कहता है? देखिए, भारत का जो संविधान है उसके अनुच्छेद 25 साफ तौर पर कहता है किसी को भी अपने धर्म के को प्रमोट करने के लिए किसी भी धार्मिक स्थल के निर्माण की इजाजत देता है। लेकिन अगर अयोध्या से सैकड़ों मील दूर अचानक किसी व्यक्ति को यह ध्यान आ जाए कि मुझे वहां बाबरी मस्जिद बनानी है, तो यह प्रॉब्लमेटिक है और इसकी निंदा होनी चाहिए। उनका अधिकार है, वो चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन बाबरी नाम देने की जरूरत क्या? आप कहिए कि हम मॉस्क बनाना चाहते हैं, मस्जिद बनाना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? और फिर अचानक वहां सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग दिखाई पड़ने लगते हैं। उसके अगले ही दिन आप देखिए लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में गीता पाठ होने लगता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल को राजनीतिक तौर पर गरमाने की कोशिश की जा रही है। हुमायूं कबीर कोई बहुत दूध के धुले पाक साहब तो है नहीं कि अचानक उनको बाबरी मस्जिद की याद आ गई, अचानक उनको ध्यान आ गया कि बाबरी मस्जिद बननी चाहिए यहां पे। आपको क्या मुसलमानों ने आपको ये हिदायत दी है क्या कि आप जाके बाबरी मस्जिद बनाए? आप मस्जिद बनाइए ना, किसने आपको रोका है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अयोध्या के अंदर जमीन बाकायदा दी गई है, वहां बाबरी मस्जिद बननी चाहिए या जो भी मस्जिद बननी चाहिए, वहां अगर निर्माण होता है तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर अचानक ये कहा जाए कि नहीं हम तो बाबरी मस्जिद बनाएंगे और सैकड़ों मील दूर बनाएंगे, तो इसका अर्थ यह है इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राजनीतिक साजिश है और गहरी राजनीतिक साजिश है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, और चूंकि ये विधानसभा चुनाव के पहले की स्थिति पैदा की जा रही है, इसलिए पश्चिम बंगाल को धार्मिक आधार पे हिंदू मुसलमान के मसले पर बांटने की एक बड़ी साजिश की जा रही है। कौन लोग कर रहे हैं, अब ये क्या बताया जाए इस बारे में? ठीक है अजय वर्मा जी, मैं बस जल्दी से आ रही हूँ, तौसिफ का इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी मैं। तौसिफ, देखिए, ये हुमायूं कबीर ने जो काम किया है इसकी तो निंदा पार्टी में की गई और पार्टी ने उसको निकाल भी दिया। और ये पहली दफा नहीं है कि शो कॉज नोटिस दिया गया हो।
हुमायूं कबीर को पहले भी शो कॉज नोटिस दिया गया था, और वो इससे पहले, आज से 2-4 महीना पहले डिक्लेयर भी कर चुके कि मैं अपना अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा। तो ये बंगाल में धर्म की राजनीति जहां स्टार्ट होती है, बीजेपी को फायदा होता है। बंगाल में धर्म, मुस्लिम धर्म का नाम लेकर के कोई नया पॉलिटिकल पार्टी बनेगा तो इसका भी फायदा बीजेपी को होगा। तो इसलिए सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि ये हुमायूं कबीर किसके इशारे में, किसके फायदे के लिए काम कर रहा है। क्योंकि अगर सच में नियत होता कि मैं जो हूं, मैं पूजा पाठ करूंगा, मैं इबादत करूंगा खुदा का, तो उसमें बहुत ही सिंपल सा सवाल उठता है कि भाई क्यों बाबरी का नाम देना। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आप हॉस्पिटल बनाइए, आपको जो बनाना है बनाइए, जैसे उन्होंने कहा हम हॉस्पिटल बनाएंगे। ठीक है, लेकिन इस मुद्दे अजय जी इस को पर आप जवाब दे केवल लीजिएगा। अजय वर्मा राजनीतिक जी के पास मैं विवादों नहीं के जा लिए- पाई हूँ, एक छोटा सा रिएक्शन उनसे ले लेती हूँ, फिर अजय आलोक इस पर जवाब। हाँ अजय वर्मा जी। देखिए, छोटा नहीं, मुझे थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं भी बिल्कुल, जी 20 मिनट जी से सुन रहा हूँ। जी जी। अर्पिता जी देखिए, गीता का एक श्लोक है धर्म और अवतार के संबंध में, अध्याय 4 और 7 आ रहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सुजाभ्रयम् परित्राणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भारत जब जब धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं वहां स्वयं को उत्पन्न करता हूं और अवतार लेता हूं और दुष्टों का सर्वनाश करता हूं। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, गीता को आप पॉलिटिकल हथियार क्यों बनाना चाहते हैं? ये गलत है। हमारा ये धार्मिक ग्रंथ है, गीता हुआ, रामायण हुआ, शिव पुराण हुआ। कोलकाता की जिस ब्रिगेड में, या एक जो बाबरी के लिए जो हुमायूं कबीर ने करा था, अर्पिता जी क्या आपने पूछा है? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वहां उसको परमिशन थी उसे करने की? नहीं तो ये भारत संविधान से चलता है। दूसरा, आज ये जो ब्रिगेड, ये जो ब्रिगेड मैदान है, 988 एकड़ इसका एरिया है। मुझे नहीं पता, ये बताने को 10 लाख लोग बताते, चलो जितने भी आ जाए आगे, ये इनकी गिनती है। क्योंकि कुंभ में इन पर गिनती नहीं होती थी कई दिनों तक, और इसकी गिनती 1 घंटे में इन्होंने कर ली है बीजेपी के लोगों ने। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसकी परमिशन थी वहां? अगर परमिशन नहीं थी तो इतना बड़ा हादसा जैसे यूपी में करा था, 241 लोग मारे गए थे एक महाराज जी के प्रोग्राम में, अगर खुदा न खास्ता कोई कांड हो जाता, जैसे आज गोवा में सरकार की विफलता की वजह से एक नाइट क्लब को लाइसेंस नहीं था और वहां 25 से ज्यादा लोग जल के मर गए और बहुत ज्यादा 50 घायल है और 6 सीरियस घायल है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आखिर कि इस चुनाव के लिए ये गीता का पाठ हिमालय में क्यों नहीं हुआ? मतलब ये गीता का पाठ हिमाचल में, उत्तराखंड में, देवभूमि में क्यों नहीं हुआ? ये संयोग है या प्रयोग है? ये भारतीय जनता पार्टी का, सुन लीजिए, राज्यपाल एक जनता का प्रतिनिधि नहीं होता, राज्यपाल सरकार का प्रतिनिधि होता। क्या राज्यपाल वहां जा सकते हैं? आज तक तो ऐसी परिपाटी हमने हिंदुस्तान में देखी नहीं कि राज्यपाल में गए। इसका मतलब संदेश ये है, देश की सरकार सीधा सीधा इनका प्रयोग है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी किसी भी माध्यम से वहां के सोशल फैब्रिक को खत्म करके भारत के संविधान को हिलाना और भारत के संविधान को बदलना चाहती है, जो ये भारत के लोग होने नहीं देंगे। अभी कहा था आशुतोष जी ने कि अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 सबको फ्रीडम ऑफ वर्शिप देता है, ठीक है, लेकिन अब इसके पीछे एक और रहस्य उद्घाटन कर दूं मैं, अजय लोग जी नहीं बताएंगे, बीजेपी के लोग नहीं बताएंगे। हुमायूं कबीर को भाजपा आईटी सेल या बीजेपी ने हाईजैक करके अपने तरीके से अपनी बी टीम और सी टीम बनाने का प्रयास है। ये आप देख लेना, आने वाले कल में आ जाएगा, ताकि वहां का सोशल फैब्रिक खत्म हो, सामाजिक समरसता खत्म हो, और चुनावी माहौल में पूरा देश जानता है कि हिंदू मुस्लिम किसका पाठ्यक्रम है, किसका एजेंडा है।